सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना तनिका जी। सत्संगत जो अगस्त का महीना है ये इंडिया में, ये भारत में बहुत महत्वता रखता है। इसी महीने में 15 अगस्त को भारत ने राजनीतिक आज़ादी करी थी। उससे पहले वो विदेशियों के अंडर रहा, उनके अधीन रहा, उनका गुलाम रहा। सच्चा पातशाह कृपा करे इनको। जब इस आज़ादी के लिए भारतवासियों ने बहुत बलिदान दिए, कुर्बानियाँ दिया, बहुत सीहे सहे, जेलों में भी जाना पड़ा और अंत में उनको देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को मुक्त कर दिया, आज़ादी दे दी। इसी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी निरंकारी सतगुरु ने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने भी जेल यात्रा करी, उनको भी इसी आंदोलन में जेल जाना पड़ा। सच्चा पातशाह कृपा करे। ये तो आज़ादी थी, भारत की राजनीतिक आज़ादी थी। एक आज़ादी वो है, वो जो निरंकारी मिशन कर रहा है, वो आत्मा की आज़ादी की बात कर रहा है, वो आत्मा की मुक्ति की बात कर रहा है। निरंकारी सतगुरु कहते हैं जो निराकार प्रभु परमात्मा है, इसको जानकारी लेनी है, इसको जानना है, फिर इसको प्राप्त करना है। जो निरंकारी मिशन है ये प्रेम का मिशन है, ये करुणा का मिशन है, ये आध्यात्मिक विकास का मिशन है, ये मानव कल्याण का मिशन है। जहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा जाता, ना किसी की जाति पाति देखी जाती है, ना ही उसका रंग भेद देखा जाता है, ना ही गरीब अमीर का कोई फर्क है। सब में निराकार प्रभु परमात्मा है। इसकी शिक्षा निरंकारी सतगुरु माता दीक्षा जी आज हमें दे रहे हैं। इस बात को समझकर सभी गुरसिख आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। जब बात करते हैं सत्संगत पुरातन बाबा बूटा सिंह की, पाकिस्तान के पेशावर कैंट की, इसकी शुरुआत हुई 1929 में। बाबा बूटा सिंह जी को परमिशन मिल गई कि आगे से आगे इसको बढ़ाना है। 1929 में पेशावर कैंट में निरंकारी मिशन का हुआ, शुरुआत हुई। वहाँ बाबा बूटा सिंह ने बहुत योगदान दिया। पकड़ पकड़ के बाजार से पकड़ के पूछते थे आपने क्या रब को देखना है। उनका जीवन पूरा समर्पित था निराकार प्रभु परमात्मा के चरणों में। उन्होंने ये बीड़ा अकेले ने उठाया। सत्संगत उनके बाद उनके साथ बाबू लाभ सिंह जी जुड़ गए, बाबा अवतार सिंह जी जुड़ गए। जोग ध्यान सिंह जी का खास योगदान रहा। राम सरन जी, डॉक्टर देसराज जी, गोपाल सिंह प्रेमी जी, ऐसे महात्मा जुड़ गए। उन्होंने बाबा बूटा सिंह जी के साथ जुड़कर बहुत काम किया, सच का प्रचार किया। सच्चा पातशाह कृपा करे उनके जीवन में परिपक्वता होती थी। ससिंह पापा रामचंद जी के कपूरथला वाले, इनका जिक्र अक्सर आता है। सत्संगत पाकिस्तान में कोई भी उस टाइम भवन नहीं होता था, संगत भी ज़्यादा नहीं होती थी। सत्संग संगत बाबा अवतार सिंह के घर पे ही होती थी। एक बार की बात है, संगत चल रही थी, बाबा अवतार सिंह जी गुरसिख रूप में सेवा कर रहे थे। उनकी जीवन संगनी बुद्धवंती जी भी सेवा कर रहे थे, चाय पिला रहे थे, बिस्कुट खिला रहे थे। संगत खत्म हुई। सत्संग बहुत सुनने वाली बात है, हिस्ट्री है निरंकारी मिशन की। सत्संग संगत खत्म हुई। बाबा बूटा सिंह जी संगत में कहते हैं महापुरुषों को, महापुरुषों देखो अवतार सिंह को, इसके चेहरे पे कोई उदासी है।
कहते नहीं जी, ये तो नॉर्मल दिखाई देते हैं। ये बुद्धवंती जी को उसको उनको प्यार से बुद्धा कहते थे। कहते बुद्धा के चेहरे पे देखो, कहते ये भी नॉर्मल सेवा कर रहे हैं। कहते देखो दूसरे कमरे में कौन है। सतसिंह उनका बेटा स्वरूप सिंह शरीर छोड़ गया था। सतसिंह हम भी घर गृहस्थी वाले हैं, देखो जिसके बच्चे ने शरीर छोड़ दिया हो, सतसिंह वो सेवा कर रहा है, माँ भी सेवा कर रही है, बाप भी सेवा कर रहा है। ऐसा जीवन था। ये हमें कैसे सिखाता है, हमने सत्संग को पहल देनी है, हमने गुरु को पहल देनी है। सत्संगत बाबा बूटा सिंह जी ने भी बहुत आशीर्वाद दिए। कहते बुद्धा तू माता नहीं, आज से तू जगत माता हो गई हैं, तू जगत माता हो गई हैं। उनको जगत माता का खिताब दे दिया। जगत माता जी भी सेवा के पुंज थे, सेवा करते थे सबकी। अगर किसी के कपड़े गंदे थे तो उनको धुलाई करते थे, अगर फट गया तो टंका भी लगाते थे। सच्चा पातशाह कृपा करे। जीवन बहुत सरल था, कोई भाव और नहीं होते थे। यही निराकार प्रभु परमात्मा है, ये क्रिएटर है, ऐसे ही भाव उनके होते थे। आज उनको हम याद कर रहे हैं जगत माता के रूप में। जब उन्होंने शरीर छोड़ा 15 अगस्त 1964 को, जब उनका चल रहा था समागम, चल रहा था, संगत चल रही थी, उसी दिन को सत्संगत आगे अनाउंस कर दिया कि जो 15 अगस्त है ये जगत माता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही एक और महात्मा की अब बात आती है, याद आती है। माता गुणवंती जी जो बाबा बूटा सिंह जी की धर्म पत्नी थी, वो भी सेवा की पुंज थी। बहुत सरल जीवन था, कोई बनावट नहीं थी। उन्होंने अपना शरीर 13 मई 1948 को छोड़ा। वो भी सेवादार थे, कोई मन में भाव नहीं थे मैं गुरु की पत्नी हैं। सत्संगत अपने बाबा बूटा सिंह के शरीर छोड़े जाने के बाद उनके कभी मन में नहीं आया कि बाबा अवतार सिंह मेरे पति के शिष्य थे, अब गुरु है। उन्होंने रिश्ता एक ही रखा, भगत का और गुरु का। आप हमेशा भक्त बनकर रहे, गुरसिख बनकर रहे। उनका सत्कार ऐसे ही करा जैसे सतगुरु का करते हैं। इनका जीवन हमें सिखाता है, हमें गुरसिख बनना है, गुरसिख बनना है, सीखते रहना है। जी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ने के लिए विस्तार की ओर, विस्तार हमारा असीम की ओर आगे से आगे चलता रहेगा। संगत पेशावर पाकिस्तान की ही बात है। संगत चल रही थी, बुद्धवंती जी के बच्चा हुआ, बेटा हुआ। सत्संगत वो आशीर्वाद लेने के लिए बाबा बूटा सिंह जी के पास गई। तो बुद्धा कैसे आई है? आशीर्वाद लेने आई हैं, बेटा हुआ है। सत्संगत आगे गुरसिख भी परपक्व, सतगुरु भी पूर्ण। उन्होंने कहा बुद्धा ये जो बच्चा है तेरी गोद में, माता मान कौर जी को दे दो। इनके घर में कोई औलाद नहीं, इनको सुख मिल जाएगा, इनकी गोद हरी हो जाएगी। आगे पूरन गुरसिख थे जगत माता बुद्धवंती जी। सत्संगत सत्य वचन कर दिया। कोई नहीं सोचा, कोई नहीं पूछा, अवतार सिंह को भी नहीं पूछा। सत्संगत जब अवतार सिंह को इस बात का पता चला कि बुद्धा बेटा दे आई है, सत्संग खुशी से झूम उठा। कहता बुद्धा बुद्धवंती तूने बहुत अच्छा किया, सतगुरु के वचन को माना, वचन को मानकर उस पर अमल भी किया। मैं गदगद हो गया हूँ, सच्चा पातशाह कृपा करे। ऐसा जीवन था, ये मुक्त आत्मा थे, सहज अवस्था तो को प्राप्त कर चुके थे। और इनमें इन गुरसिखों में और
निरंकार में कोई भेद नहीं था। सच्चा पातशाह कृपा करे, इस स्थिति को हमने प्राप्त करना होता है। आगे बाबा सज्जन सिंह जी का जिक्र आता है। उन्होंने 29 अगस्त 1948 को अपना शरीर छोड़ दिया। अभी सिर्फ 16 वर्ष के थे। सच्चा पातशाह कृपा करे, बहुत विद्वान संत थे। उन्होंने बहुत डायरेक्शन निरंकारी मिशन को दी। निरंकारी मंडल बना, सेवा दल बना, प्रबंध की व्यवस्था बनी। सच्चा पातशाह पत्रिकामा का शुरुआत हो गई। सच्चा पातशाह कृपा करे, उनके बताए हुए बातों को सतगुरु ने पूर्ण रूप पे अमली दे दिया। समागम शुरू हो गए। सच्चा पातशाह कृपा करे, ऐसे संतों ने जीवन निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़ के इसको कण कण में देख के जीवन जिया। ऐसी मुक्ति, ऐसी सहज अवस्था उन्होंने प्राप्त करी। सत्संगत निरंकारी मिशन दे विच 3 दिसंबर 1962 को एक करिश्मा हुआ। तब बाबा अवतार सिंह जी महाराज गद्दी नशीन थे। सत्संगत उन्होंने 62 को फैसला लिया, आज से मैं गुरु पद छोड़ा, गुरु गद्दी छोड़ी। सत्संगत और गद्दी नशीन कर दिया बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को। दुनिया में ऐसी मिसाल बहुत ही शायद ही कहीं देखने को मिले। गुरु ने अपने जीते जी गुरगद्दी को छोड़ के अपने शिष्य को गद्दी दे दी हो। सच्चा पातशाह कृपा करे। 1962 में उन्होंने गुरगद्दी बाबा गुरबचन सिंह को देकर फिर उसने 7 साल तक गुरसिख की बातें अपना जीवन निभाया। गुरसिख की बातें सेवा करी, भक्ति करी। अगर कोई उनके पास आता, बाबा अवतार सिंह के पास, कहते भाई आशीर्वाद लेने आए हैं, कहते अब सारियां शक्तियाँ बाबा गुरबचन सिंह जी के पास हैं, उनके पास जाओ, बहुत खुशियाँ मिलेगी, बहुत रहमतें मिलेगी। ऐसा त्याग था। उन्होंने अपनी होंद से भी इनकार कर दिया, मैं कुछ नहीं, मैं एक किरत हूँ, मैं एक गुरसिख हूँ। ये निराकार प्रभु परमात्मा क्रिएटर है, ये बनाने वाला है सतगुरु निराकार प्रभु परमात्मा। मैंने अपने मटके को इसकी इच्छा के मुताबिक चलाना है। सत्संग यही मुक्ति है। इसी कारण हम मुक्ति पर्व भी मनाते हैं। ऐसे मुक्त आत्मा को याद करके उनसे प्रेरणा लेते हैं। 17 सितंबर 1969 को बाबा अवतार सिंह जी ने शरीर छोड़ा। सत्संगत फिर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि जो 15 अगस्त मुक्ति पर्व मनाया जाएगा, इसका नाम उन्होंने बदल के कहा अब ये मुक्ति शहनशाह जगत माता शहनशाह दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15/7/79 को मिशन के प्रधान लाभ सिंह जी ने शरीर छोड़ा। वो भी परिपक्व महात्मा थे, परिपक्वता से भरपूर थे। वो निराकार पे पूर्ण विश्वास की बात करते थे। सतगुरु के दर पे बिके हुए महात्मा थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा, सत्संगत जो समागम था, उसके बाद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हुक्म कर दिया कि 15 अगस्त का जो दिन है, आगे से निरंकारी मिशन मुक्ति पर्व के नाम से मनाएगा। इसमें जितनी भी मुक्त आत्माएं हैं, जितने पुरातन संत हैं जो मुक्त हो गए सतगुरु के दर पे, इस निराकार प्रभु परमात्मा का बोध हासिल करके, जिन्होंने इसके ऊपर विश्वास करा, इसको कन कन में देख के जीवन जिया, उनकी चर्चा करी जाएगी। फिर आगे बात आती है पूर्ण कर्मयोगी संत ममतामयी निरंकारी राज माता कलवंत कौर जी की। उन्होंने शरीर छोड़ा। उन्होंने भी अगस्त के महीने 30 अगस्त 2014 को शरीर छोड़ा। उन पे भी सतगुरु की अनेक कृपा होती थी। उन्होंने पहले बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में सेवा करी।
बहू के रूप में करी, फिर बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ एक जीवन संगनी के रूप साथ दिया। ये जो निरंकार का ज्ञान आगे से आगे बढ़ाने में सहयोग किया। सत्संग तीसरी पीढ़ी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में, चाहे बेशक उनकी माँ थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सतगुरु की माँ हूँ। उन्होंने अपने आप को भगत गिना, गुरसिख गिना। गुरु गुरु होता है। जब कभी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उनके चरण छूने की कोशिश भी करी, उन्होंने हाथ पकड़ लेने, कहना आप तो गुरु हो, आप सतगुरु हो, मैं गुरसिख हूँ। सच्चा पातशाह कृपा करे। उन्होंने हमेशा वरदान मांगे सतगुरु से अपने भक्तों के लिए, संतों के लिए। सच्चा पातशाह इनको सुख दे देना, इनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। वो ममता में ही सी, अगर किसी की गलती हो गई उसको कवर करते थे, ढकते थे, आगे उछालने की कोशिश करने के लिए वो सभी को रोकते थे। प्यार से रहना है, प्यार करना है। सच्चा पातशाह कृपा करे, ऐसा जीवन था उनका। उन्होंने कभी भी ये नहीं, उनको देखो 3 पीढ़ियों के साथ काम करा। सत्संग कभी भी उनको कोई दिक्कत नहीं, कैसे एडजस्ट करना है। पहले बहू के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, फिर माँ के रूप में। सच्चा पातशाह कृपा करे, ऐसे महात्मा के चरणों में नतमस्तक होने को जी करता है। फिर बात आती है माता सुविंदर हरदेव जी की। सत्संगत हम देखते हैं, हम आगे बैठे हैं संगत में, अगर हमें सामान नहीं मिला हम सोचना शुरू कर देते हैं। बोलने की कोशिश कर हमेशा होती है, लेकिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के संग बैठकर भी 36 वर्ष बैठे, लेकिन एक कभी भी बोलने का प्रयास नहीं करा। कभी अगर माइक आया भी, सत्संगत पीछे मना कर दिया। सत्संग उन्होंने साइलेंट रह के गुरसिखी को मनाया कि गुरसिख बने, गुरसिखी को अपनाया। एक एक का ध्यान रखते थे, एक एक का ध्यान रखते थे। सच्चा पातशाह कृपा करे। उन्होंने जब दास अपनी पर्सनल बात एक करेगा, एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से आशीर्वाद लेने गया। बेटी की शादी थी, सत्संगत आशीर्वाद मिल गया। सच्चा पातशाह कृपा करे, आने लगा तो माता सुविंदर हरदेव जी ने रोक लिया। कहते महापुरुषो रुक जाओ जरा। सत्संग किसी बहन को इशारा करा, बस्तर लाओ, बस्तर आ गए। कहते नहीं, और अच्छे वाले लाओ, बेटे के भी ले आओ, दोनों के ले आओ। सत्संग ऐसे थे, बहुत आशीर्वाद मिले। सच्चा पातशाह कृपा करे, अगर किसी को कोई दिक्कत होती थी उसका हल करते थे। किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी, वो भी अपने पास से दे देते थे। ऐसे महात्मा थे, सबको उन्होंने प्यार से रखा, प्यार बांटा, प्यार ही के मूर्त थे। ऐसे महात्मा का आज चर्चा हो रही है। सत्संग आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एंड राजपिता रमीत जी ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, रास्ता दिखा रहे ने। निराकार प्रभु परमात्मा का बोध तो सतगुरु की कृपा से हासिल हो गया। इसके दर्शन हो गए, इसको मान भी लिया। इस पे अपने विश्वास को बढ़ाना है, विश्वास को बढ़ाना है, सेल्फ एक्सपीरियंस करना। इसके निरंकार के ज्ञान के साथ मेरे में क्या तब्दीली आई, क्या मैं इसको कण कण में देखता हूँ, क्या मैं अपने अहम को छोड़ पाया हूँ, क्या मैं अपनी होंद से इनकार कर रहा हूँ, मैं का आगे प्रमोट तो नहीं कर रहा। सच्चा पातशाह कृपा करे, जब गुरसिख जी कर्म कर लेता है, सत्संगत उसका और निराकार प्रभु परमात्मा का नाता एक हो जाता है, उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। और गुरु और गुरसिख और निरंकार एक लाइन में हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कह रहे ने, मेरे सब गुरसिख
और पूर्ण दानी बन जाएं, देने वाले बन जाएं, सतगुरु स्वरूप बन जाए। वो कब होगा? जब जो ज्ञान मिला है इसके इसके ऊपर विश्वास करना है, इसकी ओट लेनी है, इसको कण कण में देख के मानवता के भले की बात करनी है। अपने सेल्फ इंटरेस्ट शरीर को नहीं, ये शरीर से ऊपर उठना। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन जो निराकार प्रभु परमात्मा का अंश है, ये इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वो निराकार प्रभु परमात्मा की है, वो आत्मा है। आत्मा को जानकारी मिल गई मैं कहाँ से आई थी, कहाँ मैं जाना है। सत्संग इसकी भटकन भी खत्म हो जाती है। इसने तो सहज में ही इस निराकार प्रभु परमात्मा से मिल जाना है। यही मुक्ति है, यही मुक्ति है, यही निरंकारी मिशन, निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज हमें सिखा रहे हैं। इन बातों को समझकर हमने आगे से आगे बढ़ते जाना है। प्यार से कहना जी, धन्यवाद।